हेलो दोस्तों, आज हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। तो ऊपर ही पहले बहुत सर्वप्रथम हम ऊपर ही ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी होती है, जैसे ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, यहाँ पे उसका नाम आ जाता है। तो ट्रायल बैलेंस ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च, जो भी 31 मार्च को बनता है ये जो भी, क्योंकि बैलेंस लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद में उनके जो भी बैलेंस है इस ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं। तो एक तो हो जाता है सीरियल नंबर, हो जाता है नेम ऑफ लेजर, जो भी लेजर बनाए हैं उनके जो भी बैलेंसेज है वो यहाँ पे आ जाते हैं। एल एफ, तो एल एफ होता है लेजर फोलियो, जो भी लेजर बनाए हैं तो उसका जो भी बही पन्ना लेजर का जो पन्ना नंबर होता है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। और एक डेबिट हो जाता है, एक क्रेडिट हो जाता है। तो असेट्स का हो गया, असेट्स में कई तरीके की असेट्स देखी थी, लाइबिलिटीज़ में देखी थी, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, कैपिटल हो गया या ड्राइंग्स हो गया। तो ऐसे हम ये ट्रायल बैलेंस का ये बनाते हैं, ये फॉर्मेट होता है। इसके बाद में ट्रायल बैलेंस में एक कई बार सस्पेंस अकाउंट है वो भी अराइज होता है। तो सस्पेंस अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस, इसका क्या अर्थ होता है। तो इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट फॉर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। इसका अर्थ होता है कि जब हमने कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, ठीक है, रिकॉर्ड किए गए लेन देन के लिए उपयुक्त खाता बही की पहचान करने में असमर्थता के कारण सस्पेंस अकाउंट की आवश्यकता उत्पन्न होती है। कि जब हम असमर्थ रह गए इनएबिलिटी, असमर्थ हो गए आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट, कोई भी एप्रोप्रिएट जो भी एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट है, ठीक है, फॉर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, जब हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था, जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए और जो भी एप्रोप्रिएट उसका जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था तो रिकॉर्ड के समय, ठीक है, उसका एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट क्या होगा वो यदि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो इसके कारण जो असमर्थता होती है, तो उसी के कारण क्या होता है सस्पेंस अकाउंट अराइज होता है। तो इनएबिलिटी है टू आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट फॉर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं परंतु उसका एप्रोप्रिएट लेजर क्या होगा, यदि वो आइडेंटिफाई करने में वो असमर्थ है तो वहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट है वो। फिर ट्रायल बैलेंस, क्योंकि पहले वो जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, फिर जर्नल से लेजर बनाया जाता है। तो उस समय हमने जब जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे, जब जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे, तब हम उसको जो कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ था उसका लेजर क्या होगा, ठीक है, वो आइडेंटिटी लेजर अकाउंट क्या होगा वो पता नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद में लेजर में उसकी पोस्टिंग की जाती है तो अब उस समय हमें उसका ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते समय आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो फिर यहाँ पे ये लेजर में उसकी पोस्टिंग हुई, फिर ट्रायल बैलेंस में क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। तो रिकॉर्ड किए गए लेन देन के लिए उपयुक्त खाता बही की पहचान करने में असमर्थता के कारण सस्पेंस अकाउंट की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अब इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। ये हमें कोई भी कंपनी है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो फाइनेंशियल पोजीशन उसकी अच्छी है या बुरी है, ठीक है। यदि एक साल का फाइनेंस स्टेटमेंट है, यदि एक साल का जनरली एक साल का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो कंपनी का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है कि कंपनी लाभ में है या नुकसान में है, ठीक है, तो उसके बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में ये बताता है हमें। द बैलेंस शीट, इसमें 3 होते हैं, एक बैलेंस शीट होता है और एक आपका इनकम स्टेटमेंट होता है और एक होता है कैश फ्लो और एक होता है चेंज इन इक्विटी। तो बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में डिटेल्स प्रोवाइड करता है कंपनी की कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड लाइबिलिटीज़ हो गया, उसकी लाइबिलिटीज़ हो गई और असेट्स है, इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट हमें प्रोवाइड करता है। फिर इनकम स्टेटमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, दूसरा आता है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि कंपनी की रेवेन्यू क्या है और उसके एक्सपेंसेस क्या है। इनकम स्टेटमेंट बताता है कंपनी की रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। इसके बाद आता है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहले तो एक बैलेंस शीट आता है, दूसरा इनकम स्टेटमेंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनी का बताता है कि सोर्स ऑफ फंड क्या है कंपनी के और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड क्या है, कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसा लिया है और कहाँ कहाँ पे उसका
यूटिलाइजेशन किया है, उपयोग किया है। फिर एक आता है यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर्स। ठीक है कि यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी समराइज्ड शेयर होल्डर अकाउंट फॉर ए गिवन पीरियड। इसका अर्थ होता है कि यानी जो भी यानी कंपनी का यानी किन किन ने भी यानी कंपनी के यानी शेयर एक्वायर किए हैं और है तो उनके भी यानी जो स्टेटमेंट है, तो यानी जो भी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है, यानी इसका ऐसा अर्थ है कि कंपनी के जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी एक समरी लिस्ट होती है, एक समरी लिस्ट होती है कि कौन कौन कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी समराइज शेयर होल्डर अकाउंट फॉर ए गिवन पीरियड, तो उसके बारे में ये बताता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।